तो हेलो स्टूडेंट्स, देखते हैं हम लोग ये वाला सवाल जेईई एडवांस का 2023 का सवाल है, पेपर 1 का। ठीक है ना, ये हमने लिखा है जेईई एडवांस तो 2023 पेपर 1। तो ये एक मैट्रिक्स फॉर्म है और हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शंस का करेक्ट है या रॉन्ग है। तो देखिए, ये अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन है, तो उसके फॉर्मूले हमें थोड़े पता होने चाहिए, उससे होगा। थोड़ा कैलकुलेशन है, तो इसको हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट कैटेगरी या मॉडरेट कैटेगरी में रख सकते हैं। तो मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा और डिफिकल्ट के आसपास मान लीजिए है, क्योंकि कैलकुलेशन भी है और थोड़े कॉन्सेप्ट भी हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें। तो अगर आप इसके ऑप्शंस देखिए, अगर देखिए P2 दिया हुआ है, P4 दिया हुआ है, P3 P4, तो अगर 4 छोड़ दें अगर हम, तो अगर 2 या 3 में कोई भी आ जाता है तो हमारे पास ऑप्शन वैसे भी आ जाएगा, हम बाकी के सॉल्व नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। खैर, फिलहाल क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। A series LCR circuit is connected to 50 sin omega t वोल्ट सोर्स। तो ये एक्चुअली में P इक्वल टू वी नॉट, ये हमारे पास मैक्सिमम ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 45, ठीक है ना, जिसको हम वी नॉट कह सकते हैं। द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये एक्चुअली में ओमेगा नॉट लिखा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज 10 की पावर 5। ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंस का केस है। एंड द करंट एम्पलीट्यूड एट दिस रेजोनेंस इज आई नॉट। तो जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी उस वक्त सर्किट में आई नॉट करंट बह रहा था। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिए तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। व्हेन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ये हो जाती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। तो अब ये रेजोनेंस की कंडीशन नहीं हो गई, बल्कि इसमें जो अभी इंपीडेंस वाला फैक्टर आ जाएगा। ठीक है ना, अभी देखते हैं। द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट इज 0.05 आई नॉट। फिर एल की वैल्यू हमें गिवन है, जो इंडक्टर दिया है 50 मिली हेनरी। मैच द फॉलोइंग एंट्रीज एंड सो ऑन। तो देखिए, रेजोनेंस के केस में जो हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस, जो एल के अक्रॉस और सी के अक्रॉस, यानी कैपेसिटर और इंडक्टर के बाद वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो रेजोनेंस के केस में जो टोटल इंपीडेंस होता है सर्किट का, वो रेजिस्टेंस के बराबर ही आ जाता है। ये हमें पता है रेजोनेंस की कंडीशन। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम आपको बताते हैं, देखिए हमने यहां पर, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हम लोग ने इसको क्या है, सॉल्व किया हुआ है। लेकिन आपको जो है एक साथ कुछ नहीं देखना है, आप मेरे साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पीछे जो लिखा हुआ है वो आप मेरे साथ समझिएगा और फिर इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है ना। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में ओमेगा नॉट, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाती है उस केस में, R के बराबर हो जाती है। Z इज हाउ मच, Z की वैल्यू यहां पर किसके बराबर आएगी, R के बराबर आ जाएगी, क्योंकि XL और XC एक दूसरे को कैंसिल, यानी पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वो हमारे पास हो जाता है। तो I नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हमें आई वी इक्वल टू आई आर, तो आई नॉट की वैल्यू जाएगी वी नॉट बाय आर। ठीक है। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की जो फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला हम लोग को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये भी पता है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ओवर 1 अपॉन एल इंटू सी। अब देखिए हमें एल की वैल्यू गिवन है, एल की वैल्यू हमें देखिए यहां पर गिवन है और ओमेगा नॉट गिवन है। देखिए एल हमें कहां गिवन है, एल देखिए ये गिवन है हमें, और ओमेगा नॉट ये गिवन है। इसकी हेल्प से हम सी की वैल्यू निकाल लेंगे। सी की वैल्यू हमेशा उतनी ही रहेगी, तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी 1 अपॉन एल ओमेगा स्क्वायर। एल की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -2, याद रखिए 50 मिली हेनरी दिया था। एल की वैल्यू कितनी गिवन है, 50 मिली हेनरी, तो 50 मिली यानी कि ठीक है। और ओमेगा की वैल्यू 10 की, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 की पावर 5, याद रखिए जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही। तो देखिए हमारे पास सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 की पावर -9 फेरेड। तो हमें एल पता लग गया, हमें सी पता लग गया, हमें जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसके बारे में भी पता है, ओमेगा नॉट। याद रखिएगा, सारी चीजें यूज करेंगे हम लोग। अब आते हैं इन जनरल, अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, क्योंकि बाद के केस में देखिए कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी ये कर दी आपने, जब आपने ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी तो मामला थोड़ा सा अलग हो गया। तो इन जनरल अगर हम देखें तो आई जो होगी करंट फ्लो करेगी, दैट इज इक्वल टू वी नॉट बाय जेड। जेड क्या है यहाँ पर, इंपिडेंस हो जाता है इन जनरल। यही जब रेजोनेंस होता है तो Z की जगह R लिख देते हैं। ठीक है ना, तो वो कंडीशन वहां पे थी। अब वो कह रहे हैं कि I की वैल्यू जब इन जनरल है, तो ये I की वैल्यू हमें देखिए मेंशन है इतनी, I की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.05 आई नॉट। देखिए ये कह रहे हैं जब हमने ये फ्रीक्वेंसी कर दी तो करंट कितनी हो गई, तो करंट कितनी हो गई 0.05 आई नॉट। मेरी बात ध्यान से सुनिए, बार बार हम कह रहे हैं ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो 0.05 आई नॉट, इस I की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ये वी नॉट बाय जेड पुट कर दिया। Z हमें पता है, Z क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, इस पूरे का स्क्वायर, ऐसे हम लोग इसको लिखते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर आई नॉट की वैल्यू कितनी थी, वी नॉट बाय आर, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। इसको खैर फिलहाल आई नॉट बाय 20 लग दिया, ये वी नॉट बाय जेड, फिर जेड आई नॉट
ये वैल्यू हमने पुट करी तो आपके पास यहां से Z की वैल्यू आ गई। तो जो इंपीडेंस था हमारे पास वो किसके टर्म्स में आ गया, R के टर्म्स में आ गया। सिंपली बस वैल्यू हमने पुट कर दी, जो कंडीशन आई नॉट की हमें गिवन थी, जो कंडीशन हमें वहां पर आई नॉट की गिवन थी वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। तो सॉल्व करा हम लोग ने, आई वी नॉट बाय आई नॉट की वैल्यू R रख दी, सॉल्व किया तो हमारे पास Z की वैल्यू टोटल इंपीडेंस 20R के बराबर आ गया। टोटल इंपीडेंस कितना आ गया, 20R के बराबर। जैसे हम कह रहे हैं वैसे सुनिए, आप एकदम से इसमें मत चले जाइएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल गया, हमें इंपीडेंस मिल गया है, हमें C की वैल्यू पता है, हमें L की वैल्यू पता है, हमें ओमेगा भी पता हुआ है। तो देखिए ओमेगा इसमें कितना गिवन था, कितना ओमेगा है, अब किस केस में कितना ओमेगा, 8 इंटू 10 की पावर 4, कितना ओमेगा, 8 इंटू 10 की पावर 4 यहां पर जो है इसका ओमेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोगों ने क्या करा, अब हम लोग XL निकालेंगे। XL की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा की वैल्यू देखिए हम लोग ने ये पुट कर दी यहां पर, ओमेगा की ये वैल्यू हम लोग ने यहां पर पुट करी है और फिर ये L की वैल्यू पुट करी तो ये आ गया 4 किलो ओम। इसी तरह से XC की वैल्यू 1 अपॉन ओमेगा C होती, हमने ओमेगा की वैल्यू पुट करी, C की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया। देखिए यही कैलकुलेशन का पार्ट है जो करना पड़ेगा हम लोग को। तो ये वैल्यू आ गई 25/4। तो XC माइनस XL कर देंगे, मतलब मॉड हमें वैसे तो लेना होता है, कोई भी करती है, लेकिन ये बड़ा आ रहा है तो हमने सॉल्व किया तो ये वैल्यू कितनी आ गई यार, बस 9/4 किलो ओम। ठीक है ना, कितना आ गया समझ में, XL हमने ने ओमेगा पता था, L था, ये सब फाइनली। अब आ जाते हैं इधर की तरफ हम लोग, ये इधर आप देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, तो Z की वैल्यू हमें पता था 20R के बराबर है, ठीक है। तो हमने Z की वैल्यू कितनी होती है, इंपीडेंस R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर इक्वल टू 20R²। इसकी जगह हमने कितना लिख दिया, 9/4। ये सब R के टर्म्स में आ गया, इसको सॉल्व किया आपने तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 900/8। सॉल्व करना होती कैलकुलेशन है थोड़ा सा, तो विल गेट R इज इक्वल टू 900/8। तो हमारे पास देखिए सब आ गया, इसमें हमें XL पता है, XC पता है, R पता है, सारी चीजें। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर R आ गया, जैसे हमारे पास यहाँ पर R आ जाता है, अब आप देखिए यहाँ पर, अगर आप देखें यहाँ पर तो हम लोग ने आई नॉट आ जाएगा, यहाँ से देखिए आई नॉट आ जाएगा, वी नॉट बाय आर था, वी नॉट की वैल्यू कितनी है 45 और आर की वैल्यू, वी नॉट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कितना दिया है 45 और आर की वैल्यू अभी हम लोग ने यहाँ से देखिए निकाल ली है, तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू देखिए हम लोग ने यहाँ पे पुट कर दी है, तो देखिए हम लोग ने अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हम लोग ने इसमें आर की वैल्यू को पुट कर दिया। आर की वैल्यू कितनी आ रही 900 और ये कितना था वी नॉट बाय आर, वी नॉट की वैल्यू कितनी 45। अभी हमने देखिए आपको बताया कि यहाँ पर कितना लिखा है 45, यही तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल एम्पलीट्यूड जिसे आप यहाँ पर कह सकते हो, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने 45 यहाँ रख दी, आर की वैल्यू 900/8 सॉल्व करा तो आपको आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 400 मिली एम्पियर। तो 400 मिली एम्पियर देखिए हमारे पास ये आ गया। अब ये पहला ही ऑप्शन था हमारे पास, जरा देख लेते हैं, मतलब जो आई नॉट आपसे पूछा था वो पहले ही वाला पार्ट पूछा गया था। तो बस आई नॉट की वैल्यू अगर आप यहां पर देखें तो कितनी आ गई 400 मिली एम्पियर आ गई। अब बताइए पी का कौन सा फंक्शन आ रहा है, थर्ड वाला आ रहा है, तो पी का ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 3 ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप इसमें देखें तो पी का ये 2 है, 4 है, ये डी में 4 लिखा है, तो केवल बी आंसर। तो देखा जाए इतने ही सॉल्व करके हम बाकी के पार्ट ना भी सॉल्व करें तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है यानी पी का 3, भाई पी और किसी में देखिए 3 आ ही नहीं रहा है, इसमें 3 आ गया हमारे पास, बाकी सारे ऑप्शंस बिल्कुल अलग लिखे हैं। 4 आ जाता तो दिक्कत थी, लेकिन यहां से हम इसको सॉल्व कर देंगे और बी लिख देंगे, सॉल्व हो गया। हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्वालिटी फैक्टर क्या है, बैंडविड्थ क्या है, पीक पावर क्या है, क्योंकि ये पी का 3 पहले ही आ गया। तो देखा जाए पेपर में हम लोग केवल इतना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लीजिए किसी और में ही 3 लिखा होता तब क्या करते, तो हमें बाकी की चीजें भी निकालनी आनी चाहिए कि क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली में कैसे निकालेंगे, चेक करें, बैंडविड्थ कैसे निकालेंगे, पीक पावर कैसे निकालेंगे, वो सब भी निकालेंगे। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है जो आया हुआ है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कुछ हिस्से हम लोग को बचे हुए हैं। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू जो होता है 1/r √L/c, भाई साहब ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए और याद जनरली होता भी है, क्योंकि मेंस में तो भाई सीधे सीधे क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं। तो R की वैल्यू हमें पता है 900/8, L की वैल्यू पता है 50 मिली हेनरी, C की वैल्यू हम लोग ने अभी निकाली थी, इनको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 44.4, तो ये 44.4 आ जाएगी। तो अगर आप देखें यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर, तो ये वैल्यू कितनी आ रही 44.4, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 44.4, तो ये वैल्यू भी आ गई। अब आते हैं बैंडविड्थ पे,
बैंडविड्थ का देखिए क्या फॉर्मूला होता है, जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो ये क्या लिखी है, ये लिखी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये क्या लिखी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट बाय बैंडविड्थ, ये बैंडविड्थ है। तो ओमेगा नॉट 10 की पावर 5 हमें गिवन था, क्यू हमने यहां निकाला, सॉल्व किया तो 2250 यहां से आ गया बैंडविड्थ। तो देख लेते हैं 2250 हमारा यहाँ पर बैंडविड्थ आ रहा है। तो बैंडविड्थ हमारे पास कितना आ गया 2250। तो देखिए फोर्थ में दिया हुआ है, ये वैल्यू आ गई 2250। तो देख रहे हैं आप क्यू की वैल्यू 1 आ गई, क्यू की वैल्यू 1 आ गई, आर की वैल्यू देखिए आप कितनी आ रही है 4 आ गई, ये भी आ गई, एस और हम लोग देख लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। देख रहे हैं आप, इस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा कोई सवाल। तो जरा इसके और देख लेते हैं, हम लोग ने यहाँ लिखा होगा। तो आप देखिए यहाँ पे पी मैक्सिमम कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, आई की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी थी 400 मिली हेनरी एम्पियर आ रही थी, तो वो वैल्यू पुट कर दी है। ये 900/8 हम लोग ने निकाला था। सॉल्व करेंगे, ऑब्वियसली सॉल्व हमें करना पड़ेगा, यू विल गेट 18.4, 18.4 ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 18.4, कितनी आ गई 18.4, यू विल गेट 18.4। तो 18.4 लगभग ये 2 के आसपास आ गया। तो इस तरह से देखिए ये वाला सवाल हम लोग कर लेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया है उसी तरह से करिए। क्वेश्चन इजी नहीं बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं, क्योंकि हर जगह इसमें कैलकुलेशंस हमें करनी है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो पहला वाला अगर ऑप्शन तक आप पहुंच जाते हैं तो आपको आगे की चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखा जाए तो आप केवल आई नॉट ही निकालें इस क्वेश्चन में, ये बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ऑब्वियसली कैलकुलेशंस है करनी पड़ेंगी, लेकिन पेपर के टाइम पर आपको देखिए बच जाएंगे अगर आपने पहले ही। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को हमें डील करना है, कैसे इसमें ट्रिक्स लगानी है, क्या सोच के करना है। आई होप आपको सारी चीजें इसमें बिल्कुल क्लियर होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी तो नहीं था, मॉडरेट और डिफिकल्ट कैटेगरी के बीच में ही हम लोग इसको कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में आते हैं। तो प्लीज इन तरह के क्वेश्चन की पहले से प्रैक्टिस करिए, तभी आप वहां पे एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर।